मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह। क्या है, हम निकालेंगे यूहन्ना की किताब 2 अध्याय, उसका हम जो है 7 पद से देखेंगे। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। उन्होंने उन्हें मुँहामुँह भर दिया। तब उसने उनसे कहा, अब निकाल कर भोज के प्रधान के पास ले जाओ। और वे ले गए। जब भोज के प्रधान ने वह पानी चखा जो दाखरस बन गया था, और नहीं जानता था कि वह कहाँ से आया है, परंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला था वे जानते थे, तो भोज के प्रधान ने दूल्हे को बुलाकर उससे कहा, हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है, और जब लोग पीकर छक जाते हैं तब मध्यम देता है, परंतु तूने अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है। यीशु ने गलील के काना में अपना यह पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा प्रकट की, और उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया। यहाँ देखते हैं प्रियो कि यह जो है उस समय की घटना है जब यीशु मसीह एक जो है विवाह में, अर्थात जो है काना नगर के एक विवाह घर में जो है आमंत्रित किया गया था, और वहाँ जो है दाखरस घट चुका था, और जो है उसकी माँ ने उसके पास आकर के बताया और सेवकों को आज्ञा दिया कि जैसा वह कहे वैसा ही करना, और सेवकों ने वैसा ही किया जैसा यीशु मसीह ने कहा वैसा किया, जिसके कारण उस जगह एक बड़ा जो है आश्चर्यकर्म हुआ। और उस विवाह घर के जो एक प्रकार से कहा जाए तो एक लज्जित होने का जैसा स्थिति था, वे जो है उस लज्जित होने से जो है वे बच गए। तो यहाँ देखते हैं प्रियो कि किस प्रकार से जो है जो यीशु मसीह के जो माँ थे उसने जो है बोझ उठाया, उस परिवार के लिए जो है यीशु मसीह के पास आके रिक्वेस्ट किया, और जिसके कारण जो है उस जगह पे जो है एक जो है महिमा प्रकट होने पाया कह सकते हैं। तो उसी तरह से आज जो है कई ज़रूरतमंद लोग हमारे आसपास पाए जाते होंगे, हमारे अगल बगल पाए जाते होंगे, हमारे घर परिवार में पाए जाते होंगे, जो नाना प्रकार की कमी घटी में से होके जा रहे होंगे। हो सकता है उनको शांति की घटी होगी, आनंद की घटी होगी, प्रेम की घटी होगी, अच्छे स्वास्थ्य की घटी होगी। यदि हम उनके लिए मध्यस्थता की प्रार्थना करें तो उनके जीवन में यीशु मसीह निश्चय काम करेगा। इसलिए आज बहुत ज़रूरी है कि हम समय निकाल करके जो है जिन लोगों को जानते हैं कि वे इस प्रकार की समस्याओं में पाए जाते हैं कि उनके लिए प्रार्थना की ज़रूरत है, तो हमको उनके लिए प्रार्थना करना है। जब हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा और उनके जीवन में जो है जो कमी घटी है उसे क्या करेगा, दूर करेगा, और हमारे जीवन को भी क्या है आशीषित करेगा। जब हम औरों के लिए बोझ उठाएंगे तो परमेश्वर जो है हमारा बोझ भी उठाएगा। जैसा वचन कहता है, जो दूसरों की जो है खेती सींचता है उसकी भी सींची जाएगी। तो आज जो है हमको चाहिए कि हम एक दूसरे के लिए बोझ उठाएं, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। जैसा परमेश्वर का वचन कहता भी है कि एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे तुम जो है चंगे हो जाओ। तो कहने का मतलब ये कि आज हमारे जीवन में चाहिए कि हम जो है एक दूसरे के लिए आशीष का कारण बने। तो इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीष दे। अपने आंखों को बंद करेंगे, छोटा सा प्रार्थना करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु जी, आपके नाम की स्तुति, आपके नाम की प्रशंसा करते हैं। आपने अपने वचनों के द्वारा बोला, बातचीत किया, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। विशेषकर प्रार्थना करते हैं तमाम भाई बहनों के लिए प्रभु, जो आज पिता परमेश्वर एक स्वार्थ से भरा हुआ जीवन जी रहे हैं, सिर्फ अपने लिए और अपने परिवार, अपने लोगों तक प्रभु सीमित है प्रभु, लेकिन औरों के लिए जैसा बोझ उठाना चाहिए वैसा नहीं उठा पा रहे। विशेषकर मैं प्रार्थना करते हैं उस भाई के लिए जिनका नाम हरीश है पिता परमेश्वर, और ये पिता परमेश्वर आपकी सेवा में पाए जाते हैं प्रभु जी, लेकिन फिर भी प्रभु जी इनका प्रार्थना का जीवन प्रभु अपने तक सीमित है प्रभु, अपने परिवार तक सीमित है प्रभु। तो अनुग्रह कर प्रभु औरों के लिए भी ये बोझ उठा पाए पिता परमेश्वर, औरों के लिए भी जो है आशीष का कारण बन सके, ऐसा अनुग्रह कर। विशेषकर मैं प्रार्थना करती हूँ उन तमाम भाई बहनों के लिए प्रभु जी जिनके प्रभु शरीर में प्रभु जी कुछ गठान पाए जाते हैं, वो कुछ भी गठान हो सकता है, और प्रभु डॉक्टर ने कहा है कि ऑपरेशन करना होगा। ऐसे गठान को यीशु के नाम से मैं आज्ञा हुक्म देती हूँ, इनके जीवन को छोड़ के यीशु के नाम से इसी वक्त इच्छाती रहने पाए। ये गठान पूरी रीति से यीशु के नाम से, हालेलुया प्रभु, इनके जीवन को छोड़ के यीशु के नाम से इच्छाती रहने पाए प्रभु। तेरी चंगा करने वाली सामर्थ्य से लेकर पैर तक यीशु के नाम से इसी वक्त बहने पाए प्रभु, ऐसा अनुग्रह कर। सारी आदर सारी माँ आपको देते हैं। आपने प्रार्थना सुना, उसको धन्यवाद। सत्य प्रार्थनाओं को यीशु के नाम मांगते हैं। आप सबको जय।